आपने ये कहा कि डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि 100 रुपए को थोड़ा-थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए हुँ, मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हुँ, शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिल रहे उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है हुँ, और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है। कई जगह पे होने जा रही है। कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। हुँ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को आप देख लीजिए कि अपने-अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हुँ, लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विज़न लेके चलना पड़ेगा। हुँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए, हुँ, लेकिन आपका डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है। हुँ, अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चाँदी के रेट आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। हुँ, अनसर्टेनिटी है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका ₹100 में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए, हाँ, लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे हुँ, कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटरगेट इश्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था। हुँ, वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया या उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है, हुँ, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी हुँ, अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है और इनको कुछ हो गया, तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हुँ, हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, हुँ, ज़ेलेंस्की को, नेतन्याहू को हुँ, और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या? हुँ। अगर नहीं हो सकता है, तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, हुँ। उससे ज़्यादा मत रखिए। सर आपने शॉर्ट टर्म की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है क्योंकि चाँदी को ये कहा जाता है कि चाँदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता और ये जीता जागता है उदाहरण जो हमने देखा, चाँदी के रेट जिस तेज़ी के साथ बढ़े थे, उसी तेज़ी के साथ वो गिरे भी हैं। हालाँकि सोना कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक भरोसा इसमें बनाया जा सकता है और शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सोना इतनी जल्दी से धोखा नहीं देता है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट टर्म में अगर दाँव लगाना है, तो चाँदी की ओर जाना चाहिए या फिर सोने की ओर? आपका नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ये यहाँ पे काम करता है। अगर आपका नेचर है कि धोखा लेने की तैयारी है मेरी, तो आप चांदी के साथ चले जाइए। अगर आपका नेचर है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आप सिल्वर की जगह पे गोल्ड के साथ चली जाइए। देखो हमने कई बार बात करी है कि गोल्ड इज़ मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर। सिल्वर ये बहुत स्पेकुलेशन होता है। हुँ, ये पिछली बार भी हमने बात करी थी 84,000 एक बार बताया था, उसके बाद 30,000 तक नीचे गिरा था। हुँ, अभी की बात कर लीजिए 4 लाख रुपया बताया, धड़ाम से 2.5 लाख रुपए तक आ गया। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको और 10-20 हज़ार रुपया कम होती जाए, दिखे भी। हुँ, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी है, तो आप चाँदी में चली जाइए। हुँ, अगर आप चाहते हो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ करूँ मैं, हुँ, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। गोल्ड आपको ज़्यादा धोखा सच में नहीं देगा। हुँ। जिस तरीके से चाँदी में उतार-चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है, ऐसे में कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना है, तो चाँदी की तरफ ही आप जाइए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाँदी का जो यूसेज है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो ईवीज़ की बात की जाए या फिर अलग-अलग सेक्टर की बात की जाए। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे चाँदी को हम कहाँ देखते हैं? क्या जो अभी सिर्फ़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इसके जो यूजेज़ हैं, वो और तेज़ी से बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं? मैम ईवी की तो नई सिरे से बात हो गई। लेकिन मैंने जो पहले भी बात करी आपसे कि चाँदी को रेयर अर्थ मिनरल में डाला गया है। हुँ, तो उसके कारण वहाँ पर से भी तो डिमांड आ रही है। हुँ, देखो इससे पहले क्या था, चाँदी जो बढ़ रही थी उसके पीछे
बस एक सटोडिये लोग थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हो ना कि इतना बढ़ने के बाद जो गिरा है वो 30-40% गिरा है। पिछली बार ये हुआ था कि 80-85,000 से 30,000 तक गिरा था, तो वो 60% गिरा था। इस बार अगर आप देखते हो तो 40% गिरा हुआ है। उसका रीज़न यही है ना कि वहाँ पे कहीं न कहीं डिमांड निकल के आ रही है अलग-अलग। तो हाँ, यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आम आदमी के साथ-साथ बैंकों की डिमांड चाँदी में दिखे, और अगर ये दिखे तो आप गोल्ड से भी ज़्यादा ज़ोरदार चलते हुए चाँदी को देख पाओगे। उसका कारण ही वही रहेगा ना कि आपकी हमारी डिमांड कितनी हो सकती है। हो सकता है मैं 1-2 किलो लूँ, हो सकता है आप 100 किलो लो, हो सकता है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो 1000 किलो ले। लेकिन जब बैंक आएँगे तो वो तो टन्स में लेंगे ना, तो वो तो डिमांड बहुत बड़ी आने वाली है। तो वो जब आएगी तब चाँदी आपको बहुत तेज़ी से हुए दिखेगी कि बढ़ते हुए दिखेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको इस साल के अंत तक आपको 4.5 लाख रुपए चाँदी दिख सकती है, और बिफोर 2030 आपको चाँदी 7 लाख रुपया पर केजी दिख सकती है। अच्छा, अगर आपने देखा रहेगा मैंने हर बार जो टारगेट्स दिए हैं वो मैं कंज़र्वेटिव देता हूँ। उसका रीज़न है यही है कि आपको सही आंकड़े मिले या आपको सही फ़ायदा हो। यानी कि आपको समझना होगा कि मैंने कंज़र्वेटिव बोला है, तो 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकता अच्छा, है। जी। चांदी जी, जी, जी। 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है या 2030 के तक। पहले। ओके, या अच्छा। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने ये कर दी है। अब देखते हैं कि आखिर हालाँकि ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये सच भी हो जाए, क्योंकि हमने देख लिया कि 4 लाख तो क्रॉस कर ही गई थी और बहुत सारे अलग-अलग एक्सपर्ट भी इसको लेकर प्रेडिक्ट कर रहे थे और वो सच होती हुई भी नज़र आई है। सर, मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि चाँदी और सोने के अलावा अगर देखा जाए तो एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके डिमांड में मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग इस ओर भी जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में या ये भी कुछ कारनामा करते हुए नज़र आ सकते हैं और इस ओर इन्वेस्टर का रुझान जा सकता है? एल्यूमीनियम का तो मुझे ख़ास पता नहीं, लेकिन हाँ, कॉपर की बात करना चाहूँगा मैं हुँ, कि कई इंडस्ट्रीज़ में अ, सिल्वर को रिप्लेस किया जा रहा है कॉपर के साथ। तो उसके कारण कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी आपको। अब उसे मैं एनालाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि चाँदी के लिए एनालाइज़ करते वक़्त ये सामने आ जाती है हर एक चीज़, हुँ, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाँदी के साथ-साथ आपको कॉपर्स में भी बढ़त हुँ, दिखेगी। हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट चाँदी, हुँ, आपकी जो चाँदी होने वाली है, हुँ। वो कॉपर के कारण हो सकती है। अच्छा। तो कॉपर भी बढ़ेगा, हुँ, लेकिन उसके आंकड़े मेरे पास अभी खास तौर पे है नहीं, हुँ, लेकिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं नक्की। हुँ। या मतलब आप ये मानते हैं कि ये भी आने वाले वक़्त में इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ज़रिया बनने वाला है? हाँ, लेकिन आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे? आप मुझे बताइए कि गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड को तो अब अपने हाथों से काफ़ी सारा दूर हो गया है, लेकिन चाँदी अगर आप किलोज़ में लेके घर पे रखते हो, बाद में कॉपर कितना रखोगे आप घर में? हुँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी कारण तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो निवेश करना है, वो डिजिटल स्वरूप में होना चाहिए आपका। हुँ, लेकिन कॉपर का डिजिटल स्वरूप तो आया नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने यहाँ तक बात करी है ज्वेलर्स के साथ कि आप कॉपर बेचते हो क्या शॉप में? अच्छा। अब अगर आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें होने लगी, हुँ, तो उनको अपना खुद का दुकान जो सिल्वर, गोल्ड का था, क्या सभी मेटल्स के लिए ओपन करना चाहिए? हुँ, ये हो नहीं सकता ज़्यादा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कॉपर करिए, लेकिन डिजिटल स्वरूप में, यानी कि एमसीएक्स पे करिए। हुँ, रिस्क बहुत ज़्यादा है, समझना होगा आपको हुँ, रोल ओवर, हुँ, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स 2-2 महीने के रहते हैं। हुँ। तो आपको कहीं वहाँ पे नुकसान ना हो, इसलिए आपको ब्रोकर के साथ ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हुँ। चाहिए। सर, रिस्क की आपने बात की। जब
चांदी बहुत आसमान छू रही थी ना, तो सब लोग सोने से हटके बल्कि चांदी की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि वही होता है कि वो जो हमारा दिमाग होता है, ह्यूमन नेचर होता है ना, कि जहाँ प्रॉफिट मिलता है तो हर कोई सोचता है कि छप्पड़ फाड़ रिटर्न हमें भी मिले। चांदी में बहुत लोगों ने पैसा लगाया और उसी तरीके से उन्हें उतना ही नुकसान भी हुआ। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप बहुत टाइम से गोल्ड को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एडवाइस उन इन्वेस्टर को आप देना चाहेंगे जो ऐसी गलती कर जाते हैं और फिर उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आपका अगर खुद का किस हद तक आप रुक सकते हो, इन्वेस्टेड रह सकते हो, ये आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा। अगर मुझे आज मेरे पास पड़े हुए 100 रुपए की ज़रूरत नहीं है और आगे के 5 साल तक नहीं है, तब मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। हम्म। अगर मुझे ज़रूरत रहने वाली है 2 या 3 महीने में, तो मैं ये सलाह कतई नहीं दूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए किसी भी मेटल्स में या शेयर्स में। तो हम्म। मैं तो ये कहूँगा कि आप उसे अपने लिक्विड या डेट फंड में रख दीजिए। हाँ। अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए जाना चाहते हो, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप गोल्ड में चाहिए, सिल्वर फिर भी रिस्की है। हम्म। लेकिन अगर आप 5 साल तक रुकना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में 50-50 कर दीजिए। हम्म। हाँ, मैं अभी शेयर मार्केट को लिटरली में तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, अच्छा। लेकिन आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट मैंने अक्सर देखा है कि आप एडवाइस करते हैं कि थोड़ा बचिए इससे। आखिर सर ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड की तरफ ही जाते हैं। उनका जो ट्रस्ट शुरू से था वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैडम, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि भारत में कहीं पर भी गोल्ड मिलता नहीं है हम्म। और बहुत कम मात्रा में कन्नूर या कर्नाटक में जहाँ पे मिलता है वो खदान है, वहाँ पर से बहुत कम मात्रा में आता है। तो हमें जितना भी गोल्ड आप डिमांड करते हो, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। हम्म। तो बाहर से लाना है मतलब आपको अपने पास का पैसा जो विदेशी मुद्रा में अपने पास पड़ा हुआ है, हम्म। वही देना पड़ेगा। क्योंकि आप और हम गवर्नमेंट को या उस एजेंसी को तो इंडियन रुपीस में पैसा देंगे ना, हम्म। लेकिन वो बाहर से लाने के लिए क्या देगा? डॉलर्स देगा। हम्म। तो आपकी जो विदेशी चलन की जो मात्रा है, वहाँ पर लिक्विडिटी है, वो कम कर रहे हो आप। आज अगर आप देखते हो 700-800 टन्स ऑफ गोल्ड, हम्म। जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपया है। इतना पैसा आने के बाद अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, हम्म। आप उसे उठा के अगर अपनी तिजोरी में रख रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? अपने देश में का प्रोडक्टिव या तो फिर आपका लिक्विडिटी आप खत्म कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है ना, अगर आप देखो कि कुछ दिनों से आपने देखा है नहीं देखा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं। हम्म। तो उसका कारण यही है ना, लिक्विडिटी खत्म कर रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई का ही रेशियो है ये सब कुछ। हम्म। आपका डिमांड है इसलिए तो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, आपका डिमांड है इसलिए तो चांदी का रेट बढ़ रहे हैं, और ये लाने के लिए हमें फिर से लिक्विडिटी कम कर रहे हैं। और ये लिक्विडिटी कम ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग डिजिटल गोल्ड में लेके रखो। हम्म। डिजिटल गोल्ड का फायदा ये होता है कि आपका गोल्ड की डिमांड पूरी हो जाती है, हम्म। लेकिन वो आपको डिजिटल स्वरूप में आपके पास पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसके लिए फिजिकल लाने की जरूरत है क्या? हाँ, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पर लोकली उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। हम्म। और अगर आप और एक चीज़ करो, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा हम्म। कि आप अगर हो सके आपके पास का गोल्ड, उसे भी अगर आप डिजिटल स्वरूप में लेके आओ, हम्म। ज्वेलर्स के साथ बात करिए, डिजिटल कंपनियों के साथ बात करिए, और वहाँ पर अगर आप अपने गोल्ड को डिजिटल स्वरूप में कन्वर्ट कर लो, तो उससे और एक फ़ायदा होगा। जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, वो यहीं पर से पूरी हो जाएगी, हम्म। और मार्केट में गोल्ड के रेट एक एक सस्टेनेबल हो जाएंगे, हम्म। और अपनी लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। हम्म। इसके बहुत बड़ा नुकसान है मैम, अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है तो इसी के कारण आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इसके कारण आपके कारोबारियों को बहुत ऊंचे रेट पे पैसा लेना पड़ता है। एक एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम दें, किसी भी कारोबारी को किसी भी एक छोटा सा प्रोडक्ट उसे अगर मार्केट में लाना है और उसे 1 करोड़ की लोन की ज़रूरत है, तो मार्केट में 12 से 15% तक बिजनेस लोन मिलता है आपको। लेकिन उसी प्रोडक्ट के लिए विदेश में अगर आप किसी कारोबारी को पूछते हो, तो वहाँ पे 2 to 3% मिलता है, क्योंकि वहाँ पर की जनता
अपना गोल्ड यूज़ ही नहीं करते, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। तो उसके कारण वहाँ पर लिक्विडिटी है, हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। ये भी तो एक कारण है कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाते हैं। इससे अगर हमको कर्म करना है, उसी रेट पे लाना है, तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा ज़रिया डिजिटल गोल्ड है।